बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको एक्सेल की शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल की जो शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आज की जो शॉर्ट कीज़ है वो है एडिटिंग से रिलेटेड है कि अगर आप एक्सेल के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं। अब एडिटिंग से मतलब कोई पिक्चर एडिटिंग नहीं है। यहाँ पर अगर आप कोई भी एडिट का मतलब है कि आप अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई भी एडिट करना चाहते हैं, उसमें रिप्लेस ऑप्शंस इस तरह के होते हैं ऑप्शंस। अगर आप उसके साथ कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आप जो है यहाँ पर शॉर्ट कीज़ कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है वो इस क्लास को जो है वो हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि कुछ शॉर्ट्स कीज़ जो है मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करूंगा और कुछ शॉर्ट कीज मैं आपको आने वाली क्लास के डिस्कस करूंगा, ताकि ये है कि आपके पास जितनी शॉर्ट कीज थोड़ी सी कम होंगी आपके लिए प्रैक्टिस में उतनी आसानी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और उसके आगे आपको यहाँ पर सेमी कॉलन नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो आपके पास जो है वो टाइम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम की शॉर्ट की निकालनी है तो आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास है यहाँ पर कंट्रोल सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास करंट डेट जो भी आपको यहाँ ऐड करनी है तो आप कंट्रोल के साथ जो है वो जैसे ही आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो डेट आ जाएगी। तो ये डेट की शॉर्ट की है। इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, ये चारों जो शॉर्ट कीज है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहले मैं बताता हूँ कंट्रोल सी से जो है वो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाटा कॉपी करना है तो आप उसको कॉपी करवा सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक नेम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शॉर्टकट के नाम से जो है वो एक नेम लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी किया और जिस सेल में आपको पेस्ट करना है आपने वहां सेल पे यहाँ पर इस तरीके सिलेक्शन करनी है और कंट्रोल वी के साथ आप इसको कर देंगे पेस्ट। तो कंट्रोल सी से हो जाएगी कॉपी और कंट्रोल वी से हो जाएगी आपका हो जाएगा पेस्ट। अब इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, इनसे भी हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने का तरीका क्या है यहाँ पर, अब यहाँ अगर आप देखें इस तरीके से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है शॉर्टकट, मुझे यही शॉर्टकट जो है मुझे रिपीट करना है नीचे रो तक। यानी कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी शॉर्टकट लिखा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जितने सेल्स पे आप चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो आप यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। उसके बाद इसी सेल के साथ आपने सिलेक्शन बनानी है जितने सेल्स के ऊपर आपको ये नेम चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल डी यानी आप डाउन की तरफ जा रहे हैं तो डाउन यानी कंट्रोल डी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखें वही जो टेक्स्ट था वो आपको नीचे तक जो है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करके देगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कंट्रोल आर यानी राइट साइड पर अगर आपको कॉपी करवाना है, अगर मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है मुझे कॉलम वाइज कॉपी करवाना है, कितने कॉलम्स में करवाना है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल सी सिलेक्शन बनाएंगे। इसी सिलेक्शन के साथ आपने जो है वो कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। जितने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल आर आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो कॉलम वाइज भी पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ जो है वो आपके लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इससे क्या काम होता है ये हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम फाइंड और रिप्लेस की जो है वो शॉर्ट कीज के बारे में जान रहे हैं कि कंट्रोल एफ से जो है वो आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कंट्रोल एच को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल एच से भी जो है वो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का जो है वो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सिर्फ फाइंड का जो है वो सेक्शन एक्टिव हुआ है। मुझे यहाँ पर रिप्लेस में जाना पड़ेगा और अगर आप डायरेक्टली रिप्लेस का ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो देखें डायरेक्टली आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास फाइंड का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर के यानी कंट्रोल के। कंट्रोल किंग के से जो है वो आप यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई टेक्स्ट है आप चाहते हैं कि मुझे इस पर लिंक क्रिएट करना है तो आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करेंगे आपका जो है वो लिंक जनरेट होगा। अब यहाँ से आप किस तरीके से जो है वो लिंक जनरेट करवा सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए कोई ईमेल एड्रेस देना आपको या कोई आपने न्यू वर्कबुक आपने बना के रखी हुई एक्सेल की, आप उसके साथ भी है उस टेक्स्ट का लिंक दे सकते हैं।
इसके अलावा साथ ही हमारे पास जो लास्ट है वो कंट्रोल टी हमारे पास इतनी बेसिक शॉर्ट की है, इसको हम हर क्लास के अंदर यूज कर रहे होते हैं कि अगर आप अपने डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल टी को प्रेस करें। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया, इस रेंज को, और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस किया तो कंट्रोल टी आपका जो है वो सिलेक्शन यानी क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया। माय टेबल हैज एडिटर पर चेक लगा के जब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास जो है वो क्रिएट टेबल इसने बना दिए। तो ये थे हमारी एडिटिंग से रिलेटेड शॉर्ट कीज जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। बाकी जो एडिटिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट कीज हैं वो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। मजीद इसकी शॉर्ट कीज ज्यादा है तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर कवर करनी है ताकि कम से कम आपके पास शॉर्ट कीज हो, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस में भी आसानी रहे। तो तब तक मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया।